लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित जनजाति भागीदारी उत्सव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 1 से 15 नवंबर तक जनजाति गौरव पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। जनजाति समाज को अपनी परंपरा गौरव पर अनुभूति हो और समाज राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो, इस कोशिश में यह उत्सव किया जा रहा है। इस उत्सव में 22 राज्यों के जनजाति समाज के कलाकारों द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन करने के साथ ही कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बिरसा मुंडा भारत की स्वाधीनता के पक्षधर थे। इसके लिए उन्होंने अभियान चलाया। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ा और 25 साल में रांची की जेल में अंतिम सांस ली। उनका कहना था कि देश हमारा है तो राज भी हमारा होना चाहिए, ब्रिटिश हुकूमत राज ना करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेरणा दी है कि एक पूरा जनजाति गौरव पखवाड़ा मना रहा है। उनकी परंपरा संस्कृति को प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। हमारी सरकार ने तय किया है कि जो भी जनजाति यूपी में है उनको उनका अधिकार मिले। सरकार इसके लिए काम करेगी। उत्तर प्रदेश में यद्यपि कम है, कुल आबादी की तुलना में आप देखेंगे तो काफी कम है, लेकिन मुझे अब देख करके प्रसन्नता होती है। पहले हम सरकारी नौकरी के विज्ञापन निकालते थे तो सरकारी नौकरी के विज्ञापन में अनुसूचित जाति की सीटें पूरी नहीं भरी जाती थी। अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,244 पुलिस की भर्ती की और पुलिस की भर्ती में मैं देख रहा था कि जितनी भी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी, वे सभी सीटें अनुसूचित जाति के ही युवाओं ने उसको पूरा भरा है। कोई सीट खाली नहीं थी। यानी ये चीजें दिखती हैं कि उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ा है, उनकी भागीदारी बढ़ी है, शासन की योजनाओं में उनको जो पहले वहां तक लाभ नहीं पहुंच पाता था, आज उनकी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास हुआ है। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया कि जितनी भी जनजातियां उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन सभी जनजातियों को उनका अधिकार प्राप्त हो और उन्हें सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में सरकार कार्य करेगी। इसमें थारू, मुसहर, चेरो, बुक्सा, सहरिया, कोल या फिर गौड़, जितने भी जनजातियां हैं, इन सभी जनजातियों को शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से पूरी तरह आच्छादित करने के लिए सरकार ने एक मिशन मोड पर अभियान चलाया और परिणाम है कि ज्यादातर जनजातियां आज के दिन पर विकास की योजनाओं के साथ उनकी कनेक्टिविटी, उनकी बिजली की व्यवस्था, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था, उनके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की स्कीम और इन सब के साथ ही अन्य तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम अब उनके लिए प्रारंभ। उत्तर प्रदेश में